आपके तैयार हो पीएन डायोड आपके जो तैयार हो गए, तो पीएन डायोड में क्या किया गया कि इनको मिला करके उन्होंने विचार बनाया, यदि पीएन को मिला करके कुछ बनाया जाए तो क्या होगा। थोड़ी सी हम इसमें थोड़ी चर्चा करेंगे कि पीएन जो डायोड होता है यही है, इसमें केवल दो ही सिरे होते हैं, यहां से ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को जाने देता है और जाने नहीं देता। इससे क्या होगा, डायोड का उपयोग एसी को डीसी में चेंज करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जो पीएन डायोड होता है यानी डायोड जो है वो आपको एसी को डीसी में चेंज करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, और यह एक दिशीय होने यानी एक ही मार्ग में इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वह लौटने नहीं देता है, और इसी गुण के कारण वह एसी को जो आपका उत्पन्न होता है वेव में उसको डीसी में चेंज कर देता है। अब यहां से वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि जो पीएन डायोड आपका बन गया, यदि हम पीएन को कुछ ऐसा करें, कुछ और नया तरीका निकाला जाए, तो उन्होंने क्या किया कि ट्रांजिस्टर का यहीं से निर्माण होता है। तो ट्रांजिस्टर होता क्या है कि ये जो पीएन बने थे उनमें क्या किया गया कि जैसे दो पी ले लिया और एक एन ले लिया, तो और दो एन ले लिया और एक पी ले लिया, तो वहां से आपके ट्रांजिस्टर तैयार हो गए। और ये आपके जहां पर दो पैर वाले ये थे डायोड, यहाँ पर क्या हो गया, इनके तीन पैर वाले हो गए, यानी यहाँ पर तीन हो गया। तो पहले इसके स्थान पर ट्रांजिस्टर के स्थान पर ट्रायोड प्रयोग किया जाता था, तो ये चीजें होती थी, उसी का एक अच्छा रूप ट्रांजिस्टर आपका हुआ। तो हुआ क्या कि ट्रांजिस्टर जब हो गया तो ये ट्रांजिस्टर में आपके दो प्रकार के होते हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसके अलावा पीएनपी और एनपीएन भी ट्रांजिस्टर में एक होता है बाइपोलर और दूसरा होता है यूनिपोलर। तो बाइपोलर में क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होल्स और आपके होल्स होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन दोनों यानी विद्युत धारा का जो प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह जो हो रहा है होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा हो, वो आपका बाइपोलर ट्रांजिस्टर कहलाता है। और यूनिपोलर जो होता है जिसमें या होल्स हो या अथवा इलेक्ट्रॉन दोनों में से कोई एक हो, वो उसके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता हो, तो वो आपका यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कहलाता है। यहां से तो बात आपको समझ में आ गई। अब होता क्या है कि थोड़ी सी पहचान भी पूछी जाती है यहाँ पर कि पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे पहचानेंगे और एनपीएन ट्रांजिस्टर को कैसे पहचानेंगे। एमीटर की इसमें आपको बताया जाएगा, अब बता रहा हूं मैं कि मान लीजिए ये आपका एक सिंबल है और यहां से आपका क्लियर होता है ये ट्रांजिस्टर का रूप। अब यदि हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो सिंबल बना रहेगा वो नीचे की तरफ बना रहेगा, और ये बेस होगा, ये आपका एमीटर होगा और ये आपका कलेक्टर होगा। तो मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया बता दूं, भैया पहचानोगे कैसे, क्योंकि आपका पहचानना ऐसे है, क्वेश्चन आपका आता है कि ये आप ऐसे सिंबल आपके बने हुए हैं और आपको पहचानना है कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये आपका एमीटर और ये हो गया कलेक्टर। और इसमें रटा रटाया आप याद करते हैं तो वो मैं आज ट्रिक बता दे रहा हूं आपको कि पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है कि पी से जान लीजिए प्रवेश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। ये ट्रिक आपको बुक में नहीं मिलेगी, प्रवेश कर रहा है, तो प्रवेश यहाँ पर देखिए धारा यहाँ अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है, तो प्रवेश कर रहा है तो क्या हो गया आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर। और यहाँ पर निकल रहा है या बाहर जा रहा है तो ये क्या हो गए आपके, यहाँ पर यदि आपका निकलने वाली बात हो रही है या यहाँ पर बात हो जाए तब भी, तो ये एनपीएन यानी कि ये आपका क्या हुआ, निकास हो रहा है, निकलने वाली बात हो रही है, तो ये क्या हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। अब बात आता है कि जो एमीटर होता है वो किस तरीके से कार्य करता है। तो एमीटर जो होता है वो कैथोड की बात आपका जैसे होता है वो कार्य करता है। जो बेस होता है बी, ये आपका जो बेस पॉइंट देख रहे हैं, ये कंट्रोल ग्रिड की तरह कार्य करता है। और जो कलेक्टर होता है, सब धाराओं को कलेक्ट करने का कार्य करता है, आगे सुगमता से पहुंचाने का कार्य करता है, वो आपका एनोड की भांति कार्य करता है। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा कि आपके ट्रांजिस्टर कौन से हैं और आपके डायोड कौन से हैं। अब इन सब के बाद आपके इन्हीं चीजों से आपके मॉसफेट बनते हैं। जैसे मॉसफेट की बात आ जाए तो मॉसफेट हो गया, या आपका फेट हो गया, ये सब ट्रांजिस्टर का ही एक रूप है। यदि मॉसफेट की बात आती है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये आपका ये ट्रांजिस्टर हो गए। इसी तरीके से आपके जितने भी ट्रांजिस्टर उपयोग होते हैं ये आपके इलेक्ट्रिकल मशीन यानी कि स्पीड कंट्रोल एंड मेंटेनेंस के अंतर्गत ही आते हैं। और यहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, पावर ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे।
अब इसमें कुछ चीजें और बेसिक बता दूं कि इन्हें जब कार्य करते हैं इस पर 15 वाट से लेकर के हम 15 वाट से अधिक या 25 वाट से अधिक हम सोल्डरिंग आयरन का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये क्या होते हैं, हीट अधिक होने पर इसका ब्रेक डाउन हो जाता है और ये आपके ट्रांजिस्टर क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसमें जो निशान होता है कि कैसे पहचानते हैं, यदि आपका ऐसे रहेगा ट्रांजिस्टर 3 बिंदु वाले, तो यहाँ पर जहां पर कलेक्टर रहेगा वहां पर एक सफेद नुमा आपके प्रतीक चिन्ह दिया रहता है, तो उससे समझ जाते हैं कि आपका कलेक्टर है और बीच में आपका बेस हो गया और ये क्या हो गया, एमीटर हो गया। तो इस तरीके से 3 पैर वाले आपके ट्रांजिस्टर उपयोग में लाए जाते हैं और इसका बेसिकली आप देखोगे, आपको बताया गया तो आप इसकी पहचान भी कर सकते हो। तो ये कुछ बेस बातें थी जिसको आपको जानना जरूरी था, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इस बात को पढ़ा। आगे जानेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन में कि इसमें पावर ट्रांजिस्टर में जैसे आपका फेट हो गया, मासफेट हो गया, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा जाएगा।